नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 4 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रकरण नंबर 10 कबड्डी 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 के विषय में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, जैसा कि आपको ये चित्र दिख रहा है, ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो ये चित्र में जो लड़कियां हैं वो क्या खेल रही हैं? तो कबड्डी का खेल खेल रही हैं। तो बच्चों, आइए हम पाठ की तरफ चलते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट, सभी लड़कियां जोर से चिल्ला रही हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यहाँ से पकड़ो। कबड्डी कबड्डी, पैर पैर पैरों से पकड़ो। कबड्डी कबड्डी, वसुधा यहाँ आओ, उसे यहाँ से पकड़ो। अरे श्यामला का हाथ रेखा को छूने ना पाए, हाथ पकड़ लो उसका। कबड्डी कबड्डी, छूली छूली, ओ आउट, अर ओ ट्र, सब आउट। हो, तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। तो बच्चों, आपके मन में ये जो मैंने कविता पढ़ी, इससे क्या पता चलता है आपको? कौन सा खेल खेल रही हैं लड़कियां? तो कबड्डी का खेल खेल रही हैं, जिसका आप चित्र में देख सकते हो। तो क्या कर रही हैं लड़कियां? आउट आउट चिल्ला रही हैं। तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। आप इस खेल को किस नाम से जानते हैं? अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आप इस खेल को किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों, यदि आपने देखा होगा तो आपको चित्र पर से पता चल जाएगा कि ये कौन सा खेल है, लेकिन यदि नहीं देखा होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो चोडू गुड़ू, हुतुतु, हडुडुडू, छू किटकिट, कबड्डी या कुछ और। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबका लगा कि वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहाँ हार मानने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की रेखा को छू ही लिया। बच्चों, तो श्यामला नाम की लड़की है, उसको चारों ओर से 6 लड़कियों ने घेर लिया था और उसे लग गया कि अब मैं आउट हो जाऊंगी, क्योंकि किसी ने पैर दबोचे थे, किसी ने हाथ दबोचे थे, किसी ने कमर। लेकिन श्यामला ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो घिसट घिसट कर जो है उसने रेखा को छू लिया और सभी लड़कियां जो है वो सामने वाली टीम की आउट हो गई। श्यामला ने जब बीच की रेखा को छुआ तो दूसरे पाले की सारी लड़कियां आउट हो गई, परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उसकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट गई थी तो सबने उसको इतनी देर तक क्यों पकड़ रखा था। काफ़ी बहस से अंत में जो है वो श्यामला की जीत हुई। तो बच्चों, ये खेल कौन सा है? तो कबड्डी का खेल है, जिसके बारे में जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। उसके आधार पर बच्चों, ये प्रश्न है कुछ, इसका उत्तर आपको स्वयं ही करना है। जैसे कि कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बच्चों, कबड्डी की एक टीम में जो है वो कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। श्यामला ने जब मध्य रेखा को छुआ तो कितने खिलाड़ी आउट हुए? तो बच्चों, इसका उत्तर क्या आएगा? श्यामला ने जब मध्य रेखा को छुआ तो कुल 6 खिलाड़ी जो है वो आउट हुए। खेल खेलते वक्त कोई विवाद उत्पन्न होने पर आप क्या करेंगे? तो बच्चों, यदि खेल खेलते वक्त यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसके लिए जो अंपायर होता है, जो रेफरी होता है, उसके समक्ष हम अपने विवाद को प्रस्तुत करेंगे और वही जो है वही सही डिसीजन हमको देगा। तो यह कबड्डी का खेल है। इसमें खींचातानी, जोर झटपटा, चीखना, चिल्लाना और हो हल्ला भी होता है, पर है बहुत बहादुरी का खेल। इसमें बहुत सारे नियम भी होते हैं। कबड्डी में दांव लेने वाला क्या करता है? तो सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे पाले में जाकर अपने पाले में वापस आता है। कबड्डी 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 के खेल में शरीर और दिमाग दोनों ही चलाना पड़ता है, चारों तरफ ध्यान लगाना पड़ता है। साथ ही यह भी सोचना है कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे और कौन है जिसको छूकर जल्दी से पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो मध्य रेखा तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये सबकी खबर रखना
पड़ता है। तो बच्चों अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलकर देखो कितने समय तक बोल पाते हो। अगली बार जब भी कबड्डी के मैदान में जाओ और खेलो तब ध्यान देना कि हाथ पैर और आँख का जबरदस्त तालमेल रखना होता है। ये सभी अंग एक साथ काम करते हैं। अब इसके आधार पर आपको सोचकर कहना है कि कबड्डी में आउट होना क्या होता है। तो बच्चों जब जो दांव लेता है उसकी सांस टूट जाती है तब कबड्डी में जो है वो दांव लेने वाला आउट माना जाता है। और यदि कबड्डी कबड्डी बोलने वाला दांव लेने वाला यदि जिसको छूकर अपने ही पाले में वापस आ जाए तब सामने वाले की टीम में जिसने छुआ होता है वो क्या हो जाता है, आउट माना जाता है। कई खेलों में अपना दांव लेने वाला खिलाड़ी और को अन्य खिलाड़ी को छूना आवश्यक होता है तो कई खेलों में खोजना आवश्यक होता है। तो ऐसा किन किन खेलों में होता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कबड्डी और भी खेल है जिसमें ऐसा होता है। कौन सा खेल है, जैसे कबड्डी है, लुका छुपी का खेल है, ऐसे अन्य कोई खेल आप जानते हो उसमें दांव लेने वाला खिलाड़ी क्या करता है। तो बच्चों यदि ऐसा कोई खेल आपके ध्यान में हो तो वो आप इधर लिख सकते हैं। इसके बाद हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये क्या है, वेट लिफ्टर, ये मतलब वजन उठाने वाली। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वेट का अर्थ होता है वजन, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, इनके पापा पुलिस में है। मल्लेश्वरी ने 12 साल तक की उम्र में वजन उठाने की शुरुआत की थी। अब वे 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जिसको चंद्रक जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर बनने का प्रयास कर रही हैं। और दूसरा किसके बारे में पढ़ना है, तो सरिता गायकवाड़। तो 1 जून 1994 में डांग जिले में कराड़ी आबा गांव में जन्म लेने वाली सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ गुजरात की धावक मतलब दौड़वीर हैं। उनके माता पिता खेती करते हैं। सरिता 400 मीटर दौड़ और 400 मीटर विघ्न दौड़ में पारंगत हैं। उन्होंने एशियन गेम्स 2018 में 4x400 मीटर की रिले दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वे गुजरात सरकार के बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब जो है बच्चों तीनों बहनों की इधर कहानी पढ़नी है। तो यह फोटोग्राफ देखिए, ये सीधी सादी दादी माँ जैसी लग रही है ना, पर ये विशेष है। यह फोटो है 3 बहनों ज्वाला, लीला और हीरा की। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है कि जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां यह खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग यह खेल खेलने से लड़कियों को दूर रखते थे। जब वे छोटी थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामा ने उनको पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्होंने तीनों बहनों को कबड्डी खेलने के लिए प्रेरित किया था। ज्वाला और लीला अपने अनुभव बताते हुए कहती है कि आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तब लड़कियों के पास से कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। उनके माता पिता उन्हें कबड्डी खेलने नहीं देते थे, परंतु हमेशा से ऐसा लगता था कि हम खेल खेल सकते हैं। हमारे मामा और माँ ने भी हमें सहकार दिया। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अन्य लड़कियों को भी अपने साथ खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज भी चल रहा है। याद आ गए बीते दिन। लीला और हीरा को अपनी मैचों की बातें याद है। वे बताती हैं कि कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती थी। ऐसा कई बार हुआ है कि एक बार में वे एक बड़ा मैच खेलने दूसरे शहर में गई। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था, इसलिए वे सिनेमा देखने चली गईं। सिनेमा शुरू हुआ ही था कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि उनके मामा उन्हें हाथ में टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं
और ढूंढ भी लिया। मामा ने वहीं हॉल में ही उन्हें खूब जोर से डांट लगाई। और यहाँ पे जो है ये पाठ जो है वो पूरा होता है।